स्टूडेंट्स तो देखिए, हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 5 हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। पार्ट 5 हम लोगों ने कल कर लिया था, आज हम करेंगे पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 में, पार्ट 5 में हम लोगों ने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज के पहले हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे, आपको मैंने ट्रिपलेट्स याद भी करने बोले थे। और आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में? समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। यानी कि समबाहु यानी समान जिसकी भुजा हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये भी है और ये भी है, यानी तीनों भुजाएं इसमें बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में क्या होता है, इसमें भी हमें जो है वो तीन चीजें निकालने देता है, पैरामीटर, हाइट और एरिया। बस हमें तीन चीज के बारे में पढ़ना है, पैरामीटर परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको हमें इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है समबाहु त्रिभुज में। अब देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, बस ये 3a हो जाएगा, यानी कि तीनों आपको जोड़ के इसमें निकाल देना, 3a 3 गुना कर देंगे, हो जाएगा इसका पैरामीटर। अब हमें क्या है, हाइट निकालना है। अगर इसका हाइट पूछेगा तो इसका हाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3/2a। क्या होता है इसका फॉर्मूला? √3/2a। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं? बस √3/2a²। ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें आपको डायरेक्टली याद ही रखना होगा। इसमें ट्रिपलेट्स जो है वो नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें आपको डायरेक्टली ये चीजें याद रखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दे रखा है, मान लीजिए 16√3 है, ठीक है। 16√3 है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो बताओ, क्या बताओ? पहले में इसकी भुजा बताओ और उसके बाद फिर दूसरे में इसका परिमाप। हम क्वेश्चन को जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिखने का कोशिश करते हैं और एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भुजा और परिमाप, क्योंकि हमें तो इसमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है और हमें निकालना तीन चीजें, परिमाप, ऊंचाई और इसका ये, ठीक है। परिमाप, ऊंचाई, भुजा, जो बोले भुजा भी निकालना है, ठीक है। तो भुजा कैसे हम निकालेंगे वो देखिए। भुजा जब हमारा एरिया दिया है तो भुजा एरिया से ही तो निकलेगा ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एरिया आपको कितना दिया हुआ है। भुजा के लिए हमें एरिया जानना होगा कि एरिया कितना दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों ने 9, 10 में तो बहुत पढ़े होंगे, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11th में बहुत पढ़ा होगा। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला जो है वो आपका √3/2a² है और इसका क्षेत्रफल क्या है, ये 16√3 आपका दे रखा। अब ये √3 से √3 आपका खत्म हो गया और a² जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, a² जब उधर जाएगा तो ये रूट बन जाता है, यानी ये आपका बन के आ गया यहाँ पे 4। a = 4 और जब 4 को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8, यानी इसका a जो है वो कितना आ गया है, 8, यानी इसकी भुजा कितना है, 8 है। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, 3a हो जाता है, यानी कि 3 × a यानी 8, 8 × 24, ये 24 ये आ जाएगा इसका पैरामीटर, ठीक है। अब ऊंचाई के लिए भी आपको क्या दिया रहेगा, अगर a आपको दे दी, a यहाँ पे दे रखा है तो आप यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे निकालेंगे, हाइट यानी हमें निकालने बोलेगा तो √3/2a होता है, यानी √3/2a यानी 8, ये 4 आ जाएगा, यानी 4√3 इसका जो है वो आंसर इसका आ जाएगा हाइट का, ठीक है। तो इसमें हाइट कैसे निकालना है, पैरामीटर कैसे निकालना है और इसका एरिया कैसे निकालना है। एरिया में भी बस यही फार्मूला लगेगा, इसमें कुछ तो दिया रहेगा ना, ए दिया हुआ रहेगा तो ए का डायरेक्ट हम इसमें इसकी वैल्यू बैठा देंगे, और अगर नहीं ए नहीं दिया है तो हम ए पहले इसका निकालेंगे। ए नहीं दिया है तो उसके बदले हमें एरिया तो दिया होगा, अगर एरिया नहीं दिया होगा तो हमें पैरामीटर दिया होगा या हाइट दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, उससे हम पहले ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमें जो क्वेश्चन बोलेगा उसे हम निकाल देंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
इसके लिए एक हम आपको अलग से कुछ बताते हैं जिससे हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब बिना इतना भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका एक जो बना बनाया जो होता है ना, बना बनाया फार्मूला या ट्रिक उसको बोलो, ट्रिक ही बोल सकते हैं, फार्मूला तो नहीं कह सकते, ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। इसकी बस एक वैल्यू याद रखो, एक वैल्यू से आप कोई भी मान की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया, फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और हम इसमें आपको बताते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उसे बस एक चीज़ याद रखोगे, आप समबाहु त्रिभुज में बस सिर्फ वो समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज के लिए बस आप उसमें इस चीज़ को इसी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एक मान होता है वो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बताते हैं, कैसे आपको समझना है। अगर ये चीज़ आप कर लिए तो आप एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर इसमें पूछे जाएंगे या बड़ी बड़ी वैल्यू, जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी, आप उसे बहुत आसान तरीके से कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान तरीके से कर लोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब क्या है, अब हम इसमें सीखते हैं, बस आपको मैंने तो जो फार्मूला से था वो फार्मूला से तो आप कर ही सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही हूँ, जो आप इसे याद रखोगे तो आप कोई भी वैल्यू की मान आसानी से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो भी बिना फॉर्मूले के। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि ए, देखिए ए क्या है, ए हम किसको कहेंगे, ए का मतलब हो गया भुजा, ठीक है, भुजा, ए का मतलब हो गया भुजा, और एच का मतलब क्या हो गया आपका ऊंचाई। यही तो हमें वैल्यू पूछता है ना, भुजा पूछेगा या ऊंचाई पूछेगा या पैरामीटर पूछेगा या एरिया पूछेगा, यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी वैल्यू जो रहेगी, भुजा की वैल्यू जो रहेगी वो किस में रहेगी, वो आपका सिंगल वैल्यू में रहेगा, या सेंटीमीटर कह लो या मीटर कह लो या किलोमीटर कह लो, कुछ भी कह लो, ये रहेगा। ये भी आपका सिंपल वैल्यू में रहेगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये, और ये जो है वो आपका स्क्वायर में रहेगा। क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में ही होता है ना, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो स्क्वायर में रहेगी। अब इसका एक मेन वैल्यू जो है वो हम आपको बताते हैं। पहला एक चीज आप याद रखोगे, आप सारा का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू आप याद रखो बस 2, क्या याद रखना है, 2, ठीक है, 2 याद रखना है। उसके बाद इसकी वैल्यू याद रखना है √3, क्या याद रखना है, √3, और इसकी वैल्यू भी याद रखना है बस √3। बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है, और बाकी उसके बाद आपको कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। फिर देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर कैसे फटाफट आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे इसमें हाइट पूछा हो, चाहे एरिया पूछा हो, चाहे फिर भुजा पूछा हो। बाकी भुजा के बाद तो आप पैरामीटर निकाल सकते हो 3a, बस भुजा को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें आप किसी भी चीज़ को कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका भुजा, ठीक है, मान लीजिए आपका भुजा यहाँ पे दे दिया है 4, ठीक है, भुजा आपका 4, आपको तीनों में से कोई भी चीज़ दे देगा, आप उसमें 2 चीज़ें निकाल लोगे, या आपको एरिया दे दे तो आप हाइट और भुजा निकाल लोगे, अगर भुजा दे दे तो हाइट और एरिया निकाल लोगे, अगर हाइट दे दे तो एरिया और क्षेत्रफल निकाल लोगे, सॉरी भुजा और क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ें आप निकाल लोगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका दे दिया है 4, ठीक है, आपका भुजा दे दिया 4। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो भी और ध्यान से देखो भी, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। आप इसे समझ जाओगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज के। तो देखिए ये जो है वो 4 है, ठीक है, 4 है। अब देखिए कि ये इससे कितना गुना है, 2 से ये कितना गुना, आपको ये रियल वैल्यू ये जब याद रहेगी तभी तो आप उसे यूज करके आगे बना पाओगे ना। तो ये कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है, 2 गुना है, मतलब 2 का ये तो 2 गुना ही है ना, तो इसको हम जितना गुना यहाँ रहेगा उतना से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हाइट क्या आ जाएगी, 2 × √3, इसकी वैल्यू जो है वो 2√3 आ जाएगी, यानी कि 2 गुना √3 आ जाएगा। अब क्या है, इसमें हमको स्क्वायर करना है, क्योंकि इसके आंसर जो होते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं, तो इसका बस हम एरिया में स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और ये √3 ये हो जाएगा, यानी एरिया जो है वो हमारा निकल गया 4√3, और ये जो हाइट है वो 2√3, और ये जो भुजा है वो हमें 4 दे दिया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए आपका है यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए 6 है। अब देखिए 6 जो है वो इसका कितना गुना है,
2 का 6 जो है वो कितना गुना है, अगर 3 गुना है तो यहाँ हम 3 से गुना कर दें यानी 3√3, और यहाँ अगर हमें क्षेत्रफल पूछा है तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे 9√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 7 भी रहेगा, अगर यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है, मान लीजिए आपका 7 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3.5√3 कर देंगे, 3.5 का जो स्क्वायर होगा वो हम यहाँ कर देंगे, तो वो आपका रियल वैल्यू हो गया। जैसे मान लीजिए ये 14 है, अब ये जो 14 है वो इसका आपका कितना है, 14 है ये, अब इसमें क्या हो जाएगा, 14 का यहाँ पे ये 7 गुना है तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, 7√3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49√3, ये आपका हो गया। तो आपको बस ये वाली वैल्यू याद रखनी, 2√3 और √3, ये आप याद रखोगे, आपका पूरा का पूरा वैसे ही बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में मान लीजिए एरिया दे दिया, हाइट दे दिया और ये पूछ दिया, ठीक है, तो आपको देखिए मान लीजिए इसमें आपका दे दिया है, ठीक है, मान लीजिए 12 दे दिया है, ठीक है, इसमें आपका हाइट दे दिया 12, अब आपको बोलेगा कि आपको एरिया निकालना है और ये निकालना है, ठीक है, तो 12 जो है वो किसके बराबर है, ये बताओ, 12 जो है वो किसके बराबर है, √3 के। तो किसी भी चीज़ को, जैसे देखिए अगर हम √3 को अगर मान लीजिए हम 12 से गुना करते हैं तो ये 3 से ये 4 तो कट जाएगा और 1 बराबर आ गया 4, और जिससे हम इसे काटेंगे उसी से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 1 की वैल्यू जो है वो 4√3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर √5 है, अगर √5 को हम 60 से, ये इधर है ऐसे कर रहे हैं, तो ये काट के अगर मेरा आ गया, मान लीजिए ये 12 आ गया, ठीक है, अब 12 क्योंकि हम इधर √5 से काट रहे हैं तो 12√5 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 बराबर 12√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखना है। अब देखिए 12 जो है, 12 की वैल्यू जो है वो कितना है, ये √3 है। अब √3 को हमने काटा तो 1 की वैल्यू कितना आ गई, 4√3। तो ये जो है वो आपका, हमें तो वही वैल्यू चाहिए ना, हमें तो यही वैल्यू चाहिए, तो ये जो है वो आपका कितना आ गया, 4√3। अब ये जो आपका आ गया 4√3, अब 4√3 है, अब उसको हमें क्या करना है, इसका 4√3 है, इसका हमें क्या करना होगा, वहाँ पे ये आपका यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, अब इसका जो है वो हमें स्क्वायर ही तो करना है ना, हमें तो स्क्वायर ही करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताओ। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 16 को अगर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, तो 16 तिया कितना हो गया आपका 48, 16 तिया कितना हो गया 48। तो इस तरह से आपका जो है वो ये वैल्यू निकल के आ गया, यानी हाइट जो है 12 आ गया, एरिया 48 आ गया, और ए की वैल्यू जो है वो इतना दे दिया। ये चीज़ें आपको बस थोड़ी सी आपको याद रखनी होगी कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद करके आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्टली आप एरिया, हाइट और ये निकाल सकते हो। ये अगर याद रहे तो सही है, और वरना अगर नहीं याद रहे तब क्या हो जाएगा, नहीं, जब अगर आपको याद रहेगा तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो फिर। लेकिन ये चीज़ भी जो है वो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्टली ये यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है, ठीक है, आपको बोलेगा कि आप ऊंचाई जो है वो 60, ऊंचाई हाइट जो है वो 7√3 है, तो आप इसका एरिया बताओ। अब एरिया बताओ, तो एरिया हम कैसे बताएंगे, पहले इसका ऊंचाई से पहले हम ए निकालेंगे, उसके बाद जैसे h बराबर इतना लिखेंगे तभी तो ये निकलेगा ना, तो पहले हम इसका ऊंचाई से पहले, देखिए ऊंचाई पहले हम कैसे निकालेंगे, √3/2 आता है ए, ये होता है ऊंचाई। अब 7√3 ये दे रखा है, अब ये √3 से ये √3 कटेगा, तो ए बराबर फिर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी ये जो है वो 14 सेंटीमीटर ऐसे आएगा आपका ए। अब ए की वैल्यू निकलेगा, फिर से आप एरिया निकालोगे, फिर से आप करोगे ये √3/2a², फिर आप इसका स्क्वायर करोगे, तब जाके आपका जो है वो आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें याद रहेगी, जैसे आपको डायरेक्टली याद रखना है कि भुजा का आधा जो होता है, और उसमें √3 को अगर हम गुना कर दे, भुजा के आधा में अगर हम √3 को गुना कर दे तो उससे हमारा ऊंचाई निकल जाता है, और वही जो √3 जो आपका आधा आया है उसी का स्क्वायर कर दे और हम √3 से गुना कर दे तो वो हमारा एरिया निकल जाएगा। आप उस चीज़ को डायरेक्टली याद रखोगे ना, ये वाला ट्रिक,
ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, इसका अब हम लोग स्क्वायर कर दे तो ये 49√3, हमें तो इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगा हमें इसका आंसर बनाने में। 1 सेकंड लगा क्या? नहीं लगा। अगर हमें डायरेक्ट मान लीजिए 12 दे दिया है, क्वेश्चन में बोला है ये a बराबर 12 है, तो इसकी हाइट बतानी है, तो इसका आधा हम लोग क्या करते हैं 6 और इसको √3 से गुना कर दिया तो 6√3 है, इसका आ गया डायरेक्टली आंसर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें भी आप मोटिवेट करें। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो आप उसे अगर भेज दोगे तो वो भी सीख पाएंगे अच्छे से, लेकिन फिर तो आपका नुकसान हो जाएगा ना, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। तो उससे कोई बात नहीं है, जिन बच्चों को याद रहेगी वही तो होगा। तो आप इस तरह से अच्छे से पढ़ो। देखिए कभी कभार एग्जाम में क्या होता है कि आप क्लास आवर में, मैं अपने बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं उन्हें ये चीज़ें ज़रूर बताती हूँ कि आप क्लास आवर में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ो। ठीक है, क्लास आवर में ये मत सोचो कि हम उसे बताएंगे तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, ऐसा मत करो। क्लास आवर में एक दूसरे के साथ डिस्कस करने से खुद की मेंटलिटी बढ़ती है। अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसे कोशिश करो कि आप उसे अपने से समझाने की कोशिश करो, उसे टीचर के पास ना जाने दो, उसे कोशिश करो कि हम ही इसे समझा दें। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो खुद की मेंटलिटी बढ़ती है। लेकिन हाँ, मैं उन्हें एक चीज़ ये भी सलाह देती हूँ कि एग्ज़ाम में आप ऐसा बिल्कुल ना करें। एग्ज़ाम में आप दूसरे की ना हेल्प करें ना दूसरे से हेल्प लें। ठीक है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, वैसे तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो ये चीज़ें होती नहीं है कि आप दूसरे की हेल्प करो या दूसरे की हेल्प लो, ये चीज़ें तो नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना, जो बाकी सब चीज़ें की जो रिटन एग्ज़ाम होती है 8, 9, 10 के, 11, 12 के, ये सब चीज़ें की जो एग्ज़ाम होती है, जनरली जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे अगर कोई बच्चा अगर खुद से भी सही लिख रहा है और अगर उसने दूसरा का एक नज़र देख लिया कि उसने ये नहीं ये किया है, तो वो खुद सही लिखा है, लेकिन दूसरे का देख के लगेगा अरे वो तो ये लिखा, हो सकता है वो सही होगा, क्योंकि उसे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस लाओ और दूसरों को दूसरा का ध्यान मत दे। अरे भाई गलत होगा तो गलत होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, आप उससे अच्छी चीजें तो सीखोगे ना। तो आप उस चीज को बिल्कुल भी ध्यान ना दो। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दो, आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो। ठीक है, इसलिए मैंने बस ये चीज़ें मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि आप ये कितने भी स्टूडेंट को शेयर करोगे लेकिन पढ़ेगा वही जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सारे बच्चे इस चीज, आप ऐसा नहीं है कि आप भेजोगे किसी के पास तो वो भी किसी को भेजे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो इस चीज़ को सीखना होगा, जिसे एग्ज़ाम निकालना होगा, वही इस चीज़ को सीखेगा और वही इस चीज़ को देखेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी आपको कहती हूँ कि अगर आप किसी से क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करोगे, जैसे एग्जाम में डिस्कस के क्लास क्यों रखे जाते हैं, ग्रुप डिस्कसिंग का क्लास क्यों होता है, ताकि बच्चों की मेंटलिटी जो है वो एक दूसरे में बटे। ठीक है, एक दूसरे में बटे और वो एक दूसरे से कुछ नई चीज़ें सीख सके। तो आज का क्लास बस हम यही ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो कल हम नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, और आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।